हे गाइस, वेलकम बैक। पिछली बार हम लोगों ने हमारा क्या बनाया था पिछली बार। हे गाइस, वेलकम बैक। पिछली बार हम लोगों ने हमारी एप्लीकेशन के लिए माइन एंड पॉइंट क्रिएट कर लिया था, जिसके थ्रू हमारे यूजर्स जो है वो एक ब्लॉक माइन कर सकते हैं विद वैलिड ट्रांजैक्शंस टू आवर ब्लॉकचेन। तो यार आज हम लोग जो है बैलेंस कैलकुलेशन करेंगे थ्रू आउटपुट फील्ड्स। ठीक है। तो यार अब क्या है कि यार हर एक वॉलेट का हम लोग को बैलेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग के पास अभी तक कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है। ठीक है। तो यार अब हम लोग किसी भी वॉलेट का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यार अब हम लोग को पता है कि यार हमारे पास एक आउटपुट्स की एरे होती है जिसमें सारा ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर होता है। ठीक है। तो यार हम लोग क्या करेंगे कि यार हर एक एड्रेस के साथ हर एक अमाउंट फील्ड जो है वो मैच्ड होती है। तो यार हम लोग हर एक पर्टिकुलर यूजर के लिए उनका एड्रेस उठाएंगे और हमारी आउटपुट्स के एरे को ट्रेवर्स करेंगे और हर एक आउटपुट को चेक करेंगे कि यार उनके एड्रेस के साथ क्या क्या अमाउंट फील्ड्स अटैच थी और उस हिसाब से उनका बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। बट हम लोग को यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यार हम लोग ब्लाइंडली सारे आउटपुट्स का टोटल नहीं करते जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हम लोग को सिर्फ रीसेंट ट्रांजैक्शंस का टोटल निकालना है, नहीं तो हमारी जो बैलेंस कैलकुलेशन है वो कंप्लीटली इनएक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है। अब मैं तुम लोग को एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे हो जाएगा। ठीक है। तो मान लो कि यार मेरा एक वॉलेट एड्रेस है और मुझ पे 3 लोगों ने क्रिप्टो करेंसी भेजी। ठीक है। किसी ने 100 भेजी, किसी ने 300 भेजी और किसी ने 200 भेजी। ठीक है। तो अभी करेंटली अगर हम सिर्फ इनका टोटल देखें तो मेरे वॉलेट का बैलेंस होता है 600 क्रिप्टो करेंसीज। तो अब मान लो कि मुझे किसी और को भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करनी है। ठीक है। तो मान लो मुझे 50 क्रिप्टो करेंसी किसी और वॉलेट में ट्रांसफर करवानी है। ठीक है। तो मैंने उसको 50 भेज दी। अब मेरा वॉलेट बैलेंस जो है वो 550 होना चाहिए। ठीक है। तो यार अब तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि हम लोग ट्रांजैक्शंस कैसे सेट करते हैं। ठीक है। तो जब भी हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं तो उसमें 2 आउटपुट फील्ड्स होती हैं। ठीक है। तो अब हम लोग एक आउटपुट फील्ड में तो वो बैलेंस रखते हैं जो हमारे वॉलेट में बचेगा, और दूसरे में वो अमाउंट रहेगा जितने की ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है। तो अभी जो मैं नई वाली जो ट्रांजैक्शन क्रिएट करूंगा उसमें 2 आउटपुट फील्ड्स होगी। ठीक है। सबसे पहले तो 50 विद द रेसिपिएंट एड्रेस। ठीक है। वो तो एकदम कंप्लीटली नॉर्मल चीज है। और दूसरी बात ये कि जो मेरे वॉलेट में जो बैलेंस बचेगा यानी कि 550 टू माई एड्रेस। ठीक है। उसकी भी एक आउटपुट फील्ड हमारी आउटपुट्स के एरे में होगी। ठीक है। तो अब अगर हम लोग ब्लाइंडली एड्रेस लगा के सिर्फ आउटपुट्स का टोटल करेंगे तो हम लोग पुराने 600 तो रखेंगे ही, बट ये नया 550 भी उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारा जो नया टोटल है वो 1150 हो जाएगा। जबकि मेरे वॉलेट का जो करेक्ट बैलेंस है वो 550 होना चाहिए। तो यानी कि जब हम लोग बैलेंस कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग सिर्फ रीसेंट ट्रांजैक्शन का बैलेंस देखेंगे। ठीक है। कि जब भी किसी यूजर ने एक रीसेंट ट्रांजैक्शन करी है कि नहीं। ठीक है। तो हम लोग उसका वॉलेट बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम उस रीसेंट बैलेंस से पहले के जितने भी आउटपुट्स है और उसकी पुरानी वाली जो उससे जस्ट प्रीवियस वाली ट्रांजैक्शन उसने की थी वहां तक का टोटल निकालेंगे, और वो उसका टोटल बैलेंस होगा वॉलेट का। ठीक है। तो यार ये तो होगी बहुत थ्योरी की बात है। अब चलते हैं हमारी index.js हमारी वॉलेट डायरेक्टरी के अंदर, और हमारी वॉलेट क्लास के अंदर एक नया फंक्शन बनाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ आवर वॉलेट्स फॉर आवर यूजर्स। तो यार ये वाला फंक्शन हल्का सा कॉम्प्लेक्स तुम लोग को लग सकता है क्योंकि इसमें लेवल ऑफ डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि हमारे आउटपुट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट्स के अंदर है, और हमारे ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट्स हमारे ब्लॉक ऑब्जेक्ट्स के अंदर है, और हमारे ब्लॉक्स जो है वो एक चेन ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो यार यहाँ पे मैंने अपनी वॉलेट क्लास के अंदर अपना एक नया फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है कैलकुलेट बैलेंस। ठीक है। और इसका एक पैरामीटर होगा ब्लॉकचेन, जिसमें हम लोग हमारी ब्लॉकचेन को पास करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारी ब्लॉकचेन कंटेन करते हैं ब्लॉक्स जो कि कंटेन करते हैं ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर हमारी आउटपुट्स की एरे है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेंगे लेट बैलेंस, जिसमें हम लोग हमारे वॉलेट का करंट बैलेंस ले लेंगे। तो यार अब क्या है कि यार हम लोग को ट्रांजैक्शन चाहिए। ठीक है। बट हमारी ब्लॉकचेन के अंदर जो है ब्लॉक्स होंगे। तो यार हम लोग को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि यार हम लोग को हमारी उस ब्लॉक्स के एरे को थोड़ा सा रिड्यूस डाउन करना पड़ेगा टू ट्रांजैक्शंस की एरे। ठीक है। ताकि हम लोग सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख पाए। ठीक है। क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन के अंदर जो आउटपुट्स एरे है उससे काम है, ना कि ब्लॉक से। तो यार यहाँ पे हम हमारी इस ब्लॉकचेन को रिड्यूस डाउन करने के लिए तो ट्रांजैक्शंस हम लोग ने यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल बना लिया है ट्रांजैक्शंस, जिसको मैंने अभी करंटली असाइन कर दिया एज एन एम्प्टी एरे, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस। तो यार अब हमारी इस ब्लॉकचेन को रिड्यूस डाउन करने के लिए हम लोग 2 बार फॉर ईच जो है वो एक दूसरे के अंदर चेन करवाएंगे। ठीक है। तो एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे ब्लॉकचेन डॉट चेन। ठीक है। क्योंकि ब्लॉकचेन की प्रॉपर्टी है चेन, जिसमें अब वो सारे के सारे ब्लॉक्स कंटेन्ड है। तो हम लोग फॉर ईच उस पर लगाएंगे, यानी कि हर एक ब्लॉक को देखेंगे और हर एक ब्लॉक के डेटा को उठाएंगे। ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो ब्लॉक का डेटा है अब उसके अंदर ट्रांजैक्शंस की एरे है, क्योंकि अब हम लोग जो है एक नया ब्लॉक माइन करवाते हैं विद डेटा एज वैलिड ट्रांजैक्शंस। ठीक है। जो कि एक एरे है। तो यहाँ पे हमारे डेटा फील्ड को हम लोग फिर फॉर ईच करेंगे और फिर हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे हमारे उन ट्रांजैक्शंस की एरे में। ठीक है। और उसके बाद सिंपली जो हम लोगों ने ऊपर ट्रांजैक्शंस की एरे बनाई है उसमें हम लोग सिंपली पुश कर देंगे हर एक ट्रांजैक्शन, और इस तरीके से हम लोग हमारी ब्लॉकचेन को रिड्यूस डाउन करेंगे टू जस्ट ट्रांजैक्शंस ऑन आवर ब्लॉकचेन।
तो यार अब क्या है कि हम लोग को हर एक वॉलेट का बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि उसकी रीसेंट ट्रांजैक्शन कौन सी थी। तो सबसे रीसेंट ट्रांजैक्शन ढूंढने के लिए हम लोग को हमारे ट्रांजैक्शंस के अंदर वो इनपुट फील्ड ढूंढनी पड़ेगी, ना कि आउटपुट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें उसकी रीसेंट ट्रांजैक्शन देखनी है जहाँ पे वो एक इनपुट फील्ड था, ठीक है, जहाँ पे उसने ट्रांजैक्शन करी थी। तो यार यहाँ पे हम लोग हमारे ट्रांजैक्शंस की हर एक इनपुट फील्ड को देखेंगे और यार ये चेक करेंगे कि यार हमारे करंट वॉलेट का जो एड्रेस है, यानी कि जिसका हमें बैलेंस कैलकुलेट करना है, उसका एड्रेस कौन सी इनपुट फील्ड से मैच हो रहा है, ठीक है। तो यार हम लोग वो सारी इनपुट फील्ड्स निकाल लेंगे और फिर उनमें से देखेंगे कि कौन सी इनपुट फील्ड जो है वो सबसे रीसेंट है, ठीक है। तो वो हमें दे देगी सबसे रीसेंट ट्रांजैक्शन उस वॉलेट एड्रेस की। तो यार यहाँ पे हम लोग हमारे जावास्क्रिप्ट का फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे ताकि हम लोग वो सारी इनपुट फील्ड्स हमारी उन ट्रांजैक्शंस में से निकाल सकें जो जो हमारी वॉलेट की पब्लिक की से मैच हो रहे हैं। तो यार इस वेरिएबल का नाम मैंने दिया वॉलेट इनपुट्स ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और फिर हम लोग हमारी ट्रांजैक्शंस की एरे को डॉट फिल्टर करेंगे और हर एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे और देखेंगे कि यार कौन सी इनपुट फील्ड का जो एड्रेस है वो हमारी पब्लिक की से मैच कर रहा है, यानी कि इस वॉलेट की पब्लिक की से मैच कर रहा है। तो यार अब क्या है कि ये जो हमारी ट्रांजैक्शंस की एरे है उसका एक छोटा सबसेट बन जाएगा जिसमें सिर्फ वही इनपुट फील्ड्स वाली ट्रांजैक्शंस होंगी जो कि हमारे वॉलेट के एड्रेस से मैच हो रही है, ठीक है। तो यार अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को सारी इनपुट फील्ड्स तो चाहिए नहीं, ठीक है, हम लोग को बस एक रीसेंट ट्रांजैक्शन चाहिए, ठीक है, यानी कि सबसे रीसेंट इनपुट फील्ड चाहिए हमें, ठीक है। तो यार अब एक काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट का रिड्यूस फंक्शन यूज करते हैं जो कि हमें हेल्प करता है कि एरे को रिड्यूस डाउन करने के लिए टू अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। और उसकी मदद से हम लोग वो रीसेंट ट्रांजैक्शन जो है विद दैट इनपुट फील्ड उसे ग्रैब कर लेंगे। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग ये रिडक्शन कैसे करेंगे, तो यार अभी तक तुम लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा कि यार हम लोग टाइम स्टैम्प से जो है चेक करेंगे कि कौन सी इनपुट फील्ड जो है वो सबसे रिसेंट थी, ठीक है। तो यार फटाफट चलते हैं और यार ये रिड्यूस फंक्शन से रिड्यूस डाउन कर लेते हैं हमारी ये वॉलेट इनपुट्स ट्रांजैक्शंस को टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन। तो यार यहाँ पे एरे की रिड्यूस वैल्यू कैच करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा रीसेंट इनपुट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और यार इसके अंदर हम लोग हमारे वॉलेट इनपुट ट्रांजैक्शंस को रिड्यूस करेंगे। तो इस पर हम लोग डॉट रिड्यूस फंक्शन को चेन करवाएंगे जो कि कॉल बैक फंक्शन लेता है और इस फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे प्रीवियस एलिमेंट एंड करंट एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट के लिए प्रेव एंड करंट लिख दिया है। और फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि यार दोनों की इनपुट फील्ड्स में से सबसे ज्यादा टाइम स्टैम्प किसका है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रेव डॉट इनपुट डॉट टाइम स्टैम्प ग्रेटर देन करंट इनपुट डॉट टाइम स्टैम्प। और यहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर से इस कंडीशन को चेक करके हमारा एलिमेंट जो है वो रिटर्न कराएंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग प्रेव रिटर्न करवाएंगे और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हम लोग करंट रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि प्रेव का इनपुट टाइम स्टैम्प ज्यादा है, तो हम लोग प्रेव रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम लोग करंट रिटर्न कर देंगे। तो यार यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि यार यहाँ पे तुम लोगों ने रिड्यूस फंक्शन डिफरेंट तरीके से यूज किया, लास्ट टाइम हम लोगों ने अलग तरीके से यूज किया था, ऐसा मतलब ये हो क्या रहा है। तो यार अब क्या है कि जो रिड्यूस फंक्शन है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है कॉल बैक फंक्शन जो कि कंपलसरी होता है देना, ठीक है। और दूसरा ऑप्शनल पैरामीटर होता है जो कि होती है इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो यार अब क्या है कि रिड्यूस फंक्शन में जो इसका फंक्शनल पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि इसके जो कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं वो एक्चुअली 4 पैरामीटर्स होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है एक्यूमुलेटर, दूसरा होता है करंट एलिमेंट, तीसरा होता है करंट इंडेक्स और चौथी होती है एरे। तो यार अब क्या है कि लास्ट दो पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग हमारे कॉल बैक फंक्शन में उन्हें यूज भी नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग उन्हें पास भी नहीं करेंगे हमारे कॉल बैक फंक्शन में। तो यार अब क्या है कि हमें एक्यूमुलेटर चाहिए और हमें करंट एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तब तुम लोग सोच रहे हो कि यार हम लोगों ने एक्यूमुलेटर को प्रीवियस एलिमेंट क्यों लिया हुआ है। तो यार एक्चुअली क्या है, एक्यूमुलेटर जो है वो हर एक वैल्यू को स्टोर करता है जो कि रिटर्न हुई है इसके प्रीवियस कॉल से, ठीक है। तो यार अब क्या है कि जो हम लोग कॉमा करके पास करते हैं वो इनिशियल वैल्यू होती है एक्यूमुलेटर की, ठीक है। तो जब हम लोग लास्ट टाइम टोटल कैलकुलेट कर रहे थे रिड्यूस फंक्शन यूज करके, तो हम लोग वहां पे 0 पास कर रहे थे क्योंकि हमें एक्यूमुलेटर को 0 से स्टार्ट करना था सम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। बट अब क्या है कि यहाँ पे हमें प्रीवियस एलिमेंट चाहिए, ठीक है, ना कि 0। तो यार अब क्या है कि अगर तुम लोग इनिशियल वैल्यू पास नहीं करोगे तो एक्यूमुलेटर जो है वो ऑटोमेटिकली एरे का फर्स्ट इंडेक्स उठा लेगा एज इट्स इनिशियल वैल्यू फॉर द एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे हो जाएगा हमारी फर्स्ट कॉल बैक फंक्शन कॉल के लिए, ठीक है। और जब हमारा पहला फंक्शन कॉल कुछ एक वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी कि या तो वो प्रीवियस एलिमेंट रिटर्न करेगा या तो वो करंट एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। और दोनों में से कोई भी जब रिटर्न हो जाएगा तो नेक्स्ट फंक्शन कॉल के लिए जो रिटर्न वैल्यू है वो हमारा एक्यूमुलेटर की वैल्यू बन जाएगी, यानी कि प्रीवियस एलिमेंट बन जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही कॉल होते होते हमारी जो पूरी की पूरी एरे वो रिड्यूस डाउन हो जाएगी टू अ सिंगल वैल्यू जिसका टाइम स्टैम्प सबसे ज्यादा होगा। तो यार अब हमारे पास वो ट्रांजैक्शन आ जाएगी जो सबसे रीसेंट है हमारे इस वॉलेट एड्रेस के लिए,
तो यार अब क्या है कि इसकी जो आउटपुट फील्ड्स होंगी और इनमें से जो हमारे वॉलेट एड्रेस से मैच करेगा, यानी कि वो है हमारा रिजल्टेंट बैलेंस ऑफ द वॉलेट। ठीक है, तो यार उसको हम लोग एज बैलेंस सेट करना चाहेंगे हमारे वॉलेट का। ठीक है, तो यार उसको ग्रैब कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैलेंस इज इक्वल टू रिसेंट इनपुट ट्रांजैक्शन, जो कि हम लोगों ने अभी ऊपर जस्ट ग्रैब किया हमारे एरे को रिड्यूस डाउन करके, और उसकी आउटपुट फील्ड्स में चेक करेंगे कि यार हमारे आउटपुट का कौन सा एड्रेस जो है वो हमारी इस वॉलेट की पब्लिक की से मैच कर रहा है। ठीक है, और उसका अमाउंट जो है वो हम लोग सेट कर देंगे एज बैलेंस ऑफ दिस वॉलेट। तो अब क्या है कि अब इस वॉलेट का बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने इसकी सबसे रीसेंट ट्रांजैक्शन तो ग्रैब कर ली है। ठीक है, तो अब क्या है कि इस रीसेंट ट्रांजैक्शन के बाद आने वाले जितने भी आउटपुट फील्ड्स हैं जहां पे हमारा ये एड्रेस मैच होगा, यानी कि इस एड्रेस पे जो है क्रिप्टो करेंसी रिसीव करी गई है, ठीक है, ना कि इस एड्रेस से कोई ट्रांजैक्शन कराई गई है। ठीक है, तो वो रिसीव्ड क्रिप्टो करेंसी भी ऐड होगी हमारे वॉलेट बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो हम लोग रीसेंट ट्रांजैक्शन से लेकर के और जितने भी सारे आउटपुट्स हैं जो हमारे एड्रेस के पब्लिक की से मैच हो रहे होंगे, उन सबका टोटल हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये करने से पहले एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग रिड्यूस फंक्शन कॉल करवाते हैं तो एक्चुअली रिड्यूस फंक्शन जो है वो एक एम्प्टी एरे पे कॉल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का एरे थ्रो कर देगा। तो एक काम करते हैं, इसको एक इफ कंडीशन के अंदर डाल देते हैं कि यार अगर हमारी जो एरे की लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 हो तभी उस पर रिड्यूस फंक्शन चलाना। तो यार यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक इफ स्टेटमेंट लगा देंगे, वॉलेट इनपुट ट्रांजैक्शंस डॉट लेंथ को चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, तभी उस पर रिड्यूस फंक्शन चलवाएंगे। तो यार अब चलते हैं और बाकी के आउटपुट फील्ड्स भी जो है उनको ग्रैब कर लेते हैं आफ्टर दिस रीसेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, और वो हम लोग कैसे करेंगे, तो यार वो भी हम लोग को टाइम स्टैम्प से ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यार हम लोग एक स्टार्ट टाइम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर देंगे जहां पे हम लोग इस इनपुट ट्रांजैक्शन का, यानी कि ये जो रीसेंट ट्रांजैक्शन है उसका टाइम स्टैम्प उसको प्रोवाइड कर देंगे, और इससे बड़े जितने भी टाइम स्टैम्प्स होंगे हमारे ट्रांजैक्शन की आउटपुट्स की एरे में, यानी कि वो आउटपुट फील्ड जो है वो आई है हमारी इस रीसेंट ट्रांजैक्शन के बाद। ठीक है, और अगर उनमें से कोई जो आउटपुट फील्ड है वो हमारे इस एड्रेस से मैच हो रहा है तो भाई हमें उसका आउटपुट अमाउंट दे दो और वो हम लोग ऐड कर देंगे टू द बैलेंस। तो यार यहाँ पे हम लोग एक स्टार्ट टाइम वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे हमारे इफ स्टेटमेंट के जस्ट ऊपर, जिसको हम लोग अभी इनिशियलाइज कर देंगे एज 0। ठीक है, और जब हम लोग को हमारा एक रिड्यूस डाउन रीसेंट इनपुट ट्रांजैक्शन मिल जाएगा तब हम इस स्टार्ट टाइम को सेट कर देंगे एज इट्स इनपुट टाइम डॉट टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो यार अब चलते हैं और हमारे ट्रांजैक्शंस को ट्रेवर्स करते हैं और देखते हैं कि यार इस टाइम स्टैम्प के बाद आने वाली कितनी आउटपुट फील्ड्स हैं। तो यार अब यहाँ पे हम लोग हमारी ट्रांजैक्शंस को लूप कराएंगे, यानी उस पर डॉट फॉर ईच जो है वो चेन करवाएंगे, हर एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि यार ट्रांजैक्शन डॉट इनपुट डॉट टाइम स्टैम्प क्या ग्रेटर है हमारे स्टार्ट टाइम से। ठीक है, तो यार जितने भी जो ट्रांजैक्शंस है वो हमारे इस करंट टाइम स्टैम्प के जितने भी बाद आएंगे, तो यार यानी कि वो आउटपुट फील्ड्स कंटेन करेंगे जो कि हमारे रिसेंट ट्रांजैक्शन के बाद हुई है। ठीक है, तो यार ऑब्वियसली जब हमें ऐसा कोई ट्रांजैक्शन मिलेगा तो यार हम लोग उस ट्रांजैक्शन के आउटपुट्स को देखेंगे, हर एक आउटपुट को देखेंगे और ये चेक करेंगे कि यार क्या उनमें से कोई आउटपुट फील्ड जो है वो हमारे इस वॉलेट की पब्लिक की से मैच हो रहा है, यानी क्या किसी और ने इसको क्रिप्टो करेंसी सेंड करी है क्या उसकी रिसेंट ट्रांजैक्शन होने के बाद। ठीक है, तो यार अगर ऐसा है तो यार हम लोग बैलेंस में वो अमाउंट जो है वो ऐड करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यार इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एक्यूरेट बैलेंस ऑफ द वॉलेट फ्रॉम द रीसेंट ट्रांजैक्शन टिल अ न्यू ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड बाय द सेम यूजर, एंड ऑब्वियसली फिर हम लोग यहाँ से उस बैलेंस वेरिएबल को रिटर्न करवा देंगे। तो यार अब हम लोगों ने यहाँ पे काफी बड़ा फंक्शन ऐड कर दिया है कैलकुलेट बैलेंस का, जहाँ पे हम लोग एक्यूरेटली कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा बैलेंस फॉर अ वॉलेट। ठीक है, तो यार अब क्या है कि हम लोग को इस फंक्शन को हमेशा कॉल करना पड़ेगा बिफोर अ न्यू ट्रांजैक्शन इज कैरिड आउट बाय अ यूजर। ठीक है, ताकि हमारे हर एक यूजर के पास उसका अपडेटेड बैलेंस हमेशा रहे। ठीक है, तो जब भी वो एक नई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेगा तो हम लोग सबसे पहले उसकी पहले प्रीवियस रीसेंट ट्रांजैक्शन देखेंगे, उसके बाद आने वाले सारे आउटपुट्स देखेंगे, जिससे कि हम लोग उसका करंट वॉलेट बैलेंस जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उस वॉलेट बैलेंस को यूज करके वो नई वाली ट्रांजैक्शन कैरी आउट करवाएंगे। तो यार अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं हमारे क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन में। ठीक है, तो यार यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं, बट ये ट्रांजैक्शन क्रिएट होने से पहले हम लोग हमारा वॉलेट का बैलेंस भी कैलकुलेट करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दिस डॉट बैलेंस, यानी कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर का बैलेंस है हम लोग उसे डायरेक्टली अपडेट कर देंगे विद दिस डॉट कैलकुलेट बैलेंस, और जहां पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे एक ब्लॉकचेन। बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि यार हमारे पास ब्लॉकचेन है नहीं। ठीक है, ना ही इस फंक्शन में और ना ही हम लोगों ने स्क्रिप्ट में इंपोर्ट करी है। ठीक है, तो यार एक काम करते हैं, यार हमारा जो क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन है ना उसमें एक और डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं, ब्लॉकचेन। तो यार अब हम लोग के पास 4 डिपेंडेंसीज हो गई हैं हमारे इस क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन के अंदर, रेसिपिएंट, अमाउंट, ब्लॉकचेन और ट्रांजैक्शन पूल। ठीक है, अब ये हमारी करंट प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दे रहा है कि कैलकुलेट बैलेंस में हमारा ब्लॉकचेन जो है वो करेक्टली प्रोवाइड हो जा रहा है। ठीक है,
बट अब क्या है कि जहां जहां हम लोगों ने क्रिएट ट्रांजैक्शन कॉल किया है वहां वहां हम लोग को जाके थोड़ी सी अपडेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यार यहाँ पे मैं जाऊंगा अपने VS कोड के सर्च बार में और यार इस फंक्शन को सर्च करूंगा कि यार कौन कौन सी फाइल में हम लोगों ने क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन को यूज किया है। तो यार यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि यार हमारी ऐप डायरेक्टरी की जो index.js है वहां पे एक करंट इंस्टेंस है जहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं इस फंक्शन को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं क्रिएट ट्रांजैक्शन को। ठीक है, बट लकीली हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी हमारी ब्लॉकचेन की इंस्टेंस जो है वो क्रिएट कर रखी है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे एज अ पैरामीटर जो है, एज अ थर्ड पैरामीटर यहाँ पे BC पास कर देंगे। उसके बाद हम लोग के थोड़े से कपल ऑफ रेफरेंसेस हैं index.test.js के अंदर, तो यार वहां पे भी जाएंगे और यार इसको अपडेट कर लेते हैं। तो यार अब ऑब्वियसली हमारी जो index.test.js है जो कि हमारी वॉलेट डायरेक्टरी के अंदर है, वहां पे हमारे पास कोई ब्लॉकचेन नहीं है। ठीक है, बट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं हमारी ब्लॉकचेन क्लास को और एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं हमारी ब्लॉकचेन का। तो यार यहाँ पे हम लोग सिंपली हमारी ब्लॉकचेन क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे, हमारे बिफोर ईच में एक नई इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे एज BC फॉर द न्यू ब्लॉकचेन। और हमारे जो दो रेफरेंसेस हैं टू द क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन, एक लाइन 20 पे यहाँ पे हम लोग BC ऐड कर देंगे एंड एट लाइन 25 यहाँ पे भी हम लोग BC ऐड कर देंगे। और यार फिर एकदम सिमिलरली हम लोग हमारी ट्रांजैक्शन पूल डॉट टेस्ट डॉट जेएस के अंदर आएंगे जहाँ पे हमारे और दो रेफरेंसेस हैं टू द क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन, और एकदम सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी हमारी ब्लॉकचेन क्लास को जो इंपोर्ट कर लेंगे, हमारे डिस्क्राइब ब्लॉक में एक नया BC वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और फिर हमारे बिफोर ईच फंक्शन में इस BC वेरिएबल को एज एन इंस्टेंस डिफाइन कर देंगे हमारी इस ब्लॉकचेन क्लास का। एंड ऑब्वियसली फिर हम लोग हमारे इस इंस्टेंस को हमारे फंक्शन कॉल में अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपडेट करेंगे लाइन 13 में जहां पे हम लोग हमारे पैरामीटर में ऐड कर देंगे हमारा ब्लॉकचेन इंस्टेंस, एंड द सेकंड अपडेट इज ऑन लाइन 41 जहां पे हम लोग अपडेट कर देंगे हमारा क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन का पैरामीटर। तो यार अब होपफुली हम लोगों ने करेक्टली जो है हमारे सारे रेफरेंसेस टू द क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन जो है वो अपडेट कर दिए। तो यार अब तुम लोग अपनी स्क्रिप्ट्स को सेव करना मत भूलना। ठीक है, पता चला कि तुम लोगों ने चेंजेस तो कर दिए बट सेव नहीं किया। ठीक है, तो यार अब क्योंकि हम लोगों ने काफी चेंजेस कर दिए हमारी इस पूरी एप्लीकेशन में, तो यार एक बार हमारे टेस्ट भी चला के देख लेते हैं कि यार हम लोगों ने कोई एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी ब्रेक ना कर दी हो। तो यार अब यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने सारे टेस्ट जो है वो रन कर लिए हैं और हम लोगों ने कोई भी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी जो है वो ब्रेक नहीं करी है। और हम लोगों ने सक्सेसफुली एक नई फंक्शनलिटी भी डाल दी है जो कि कैलकुलेट कर रहा है एक वॉलेट बैलेंस फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। तो यार अब अगर तुम लोग को कोई एक चीज रियलाइज ना हो रही हो तो यार मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लोगों ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बना ली अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यार हाँ, जो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यार अगर तुम लोगों ने पूरा कोर्स फॉलो किया अभी तक तो यार होपफुली तुम लोग को यार अब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि यार एक ब्लॉकचेन की कोर मैकेनिक्स क्या होती है और एक ब्लॉकचेन कैसे काम करती है एक एक्चुअल एनवायरनमेंट में। ठीक है, एंड ऑब्वियसली तुम लोग को एक फुल क्रिप्टो करेंसी का भी आइडिया हो गया होगा कि वो कैसे इंप्लीमेंटेड होती है ब्लॉकचेन के ऊपर एंड उसकी कोर मैकेनिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो यार अब बस हम लोग थोड़े बहुत टेस्ट लिखेंगे हमारे इस न्यू फंक्शनलिटी को जो हम लोगों ने अभी जस्ट ऐड करी है, यानी कि हमारा जो वॉलेट बैलेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए कुछ टेस्ट लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोग हमारी क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे इन एक्शन ऑन आवर ओन ब्लॉकचेन। तो यार अब क्योंकि तुम लोग को अब फुल आइडिया है कि एक ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, तो यार अब टाइम आ गया है एक ब्लॉकचेन डेवलपर की ओर बढ़ने का। तो यार अब क्या है कि हर कोई अपनी ब्लॉकचेन नहीं बनाता है क्योंकि यार फिर उतनी पॉपुलैरिटी भी देनी पड़ती है ब्लॉकचेन को एंड एक वैल्यू अटैच करने के लिए तुम्हारी क्रिप्टो करेंसी से, यानी कि एक रियल वर्ल्ड मनी वैल्यू अटैच करने के लिए यार काफी हेडेक होता है। ठीक है, तो यार हर कोई अपनी ब्लॉकचेन नहीं बनाता है। ठीक है, तो यार इस प्रोजेक्ट का यही मोटिव था कि प्रैक्टिकल अप्रोच लेके समझाना कि यार एक ब्लॉकचेन क्या होती है और एक क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है एक ब्लॉकचेन के ऊपर। बट अब हम लोग को बनना है ब्लॉकचेन डेवलपर। ठीक है, तो यार एक्चुअली हम लोग इंडस्ट्री में जाके कैसे काम कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, तो यार अगर तुम लोग को ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना है तो यार नेक्स्ट स्टेप है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो यार ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर अल्टीमेट ब्लॉकचेन कोर्स। ठीक है, जहां पे मैं तुम लोग को बताऊंगा कि यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाया जाए और फिर हम लोग इनसे Web3 एप्लीकेशंस कैसे बनाएंगे, यानी कि एक फुल स्टैक Web3 एप्लीकेशन। ठीक है, विद अ फ्रंट एंड, विद अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एज अ बैक एंड, और कैसे तुम लोग अपने खुद की एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हो ऑन एन एक्चुअल ब्लॉकचेन, यानी कि तुम लोग इथेरियम पे अपनी ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस कैसे डिप्लॉय कर सकते हो। तो यार ये सब हम लोग करेंगे हमारे आने वाले न्यू कोर्स में। तो यार तब तक के लिए कीप चिलिंग एट द कोड को।